तो नमस्कार, युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर मित्रों आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आज एक बड़ी कवायद को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के जो संस्थान हैं उसको लेकर के सरकार के तुगलकी फरमान से उत्तर प्रदेश का युवा अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने आप को ठगा हुआ समझ रहा है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ फरमान जारी करती है, सरकार सिर्फ और सिर्फ नोटिस जारी करती है और सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने का काम कर रही है। ऐसे में आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इस जो नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन सरकार करने जा रही है, इससे किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, आखिर सरकार की मंशा क्या है और हम आप चाहते क्या हैं, हमारा आपका दायित्व और कर्तव्य क्या है कि हम आप इस मिशन को कैसे लेकर के चलें। मित्रों, बहुत स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने धरना प्रस्तावित किया था। शासन प्रशासन के आर्गुमेंट पर सरकार से जो हम लोगों की मांग थी उसको 9 तारीख को रखने के लिए निर्णय लिया गया है। 9 तारीख को प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर हम लोग एक बड़ी तादाद में सरकार को इस बात का आगाह करेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की ज़रूरत क्या है, उसका औचित्य क्या है, आखिर सरकार इतना जोर देकर शिक्षा सेवा आयोग का गठन क्यों करना चाहती है। लाजिम सी बात है कि जब एक संस्थान अलग अलग पार्टिकुलर, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे जूनियर का, प्राथमिक का हो, या फिर आपको बता दें हायर एजुकेशन का, अगर ये संस्थान अलग अलग होते हुए भी सही समय पर टाइम बाउंड परीक्षाओं को, भर्तियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि सरकार नए शिक्षा सेवा आयोग से भर्तियों को समय रहते पूरा करा पाएगी। मित्रों, बड़ा कष्ट है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 37 लाख से अधिक पीटी की परीक्षा के फॉर्म भरने वाले लोग हैं। इतना ही नहीं, 14 लाख, 13 लाख 20 हजार लगभग आपको बता दें टीजीटी पीजीटी में लोग फार्म भरे हुए हैं। इसी तरीके से 21 लाख टेट में फार्म भरे थे। अब आने वाले दिनों में और भी तमाम कवायद होगी। तो प्रदेश के सभी भाई बहनों से निवेदन है, कड़ाके की ठंड जरूर है, लेकिन हमें आपको 9 तारीख को प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन में एक बड़ी तादाद में आना है और सरकार से सवाल करना है कि आखिर नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का सरकार औचित्य बताए। शिक्षा निदेशालय, आपने पता होगा, उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ में शिफ्ट किया जा रहा है। आखिर उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ में शिफ्ट करने का औचित्य क्या है? आखिर सरकार फिजूल खर्ची क्यों कर रही है? सरकार सिर्फ और सिर्फ रोजगार के सवाल से, सरकार सिर्फ और सिर्फ भर्तियां न पूरी करने के लिए यह सब तमाम जो एक कूटरचित बयानबाजी कर रही है, तमाम नोटिस जारी कर रही है, इन सभी चीज़ों को हमें आपको समझने की ज़रूरत है। अगर हम आप नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पर हम आप अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे। तो जो भी हमारे नौजवान साथी, सभी साथियों से अपील भी है, अनुरोध भी है, आग्रह भी है कि 9 जनवरी को पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के हर नौजवान से मैं अपील करूंगा, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के हों, चाहे वो जूनियर शिक्षक भर्ती के हों, चाहे हायर एजुकेशन के हों, चाहे माध्यमिक के हों, चाहे LTGIC के हों, सभी लोगों को हर हाल में आना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सरकार इस तरीके का तुगलकी फरमान वापस ले तो, अन्यथा की स्थिति में फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, इसका निर्णय आपको स्वयं लेना। ये लोग, अलग बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे कुछ नहीं होगा, सरकार तानाशाह। देखिए, आपको बता दें मित्रों कि हमें आपको मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने की जरूरत है। अगर अलग अलग संस्थान भर्तियों को समय पर पूरा नहीं करा पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी हाल में अगर इन आयोगों का, इन बोर्डों का, इन परीक्षा संस्थाओं का अगर एकीकृत हो गया तो किसी भी दशा में भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि हर भर्तियों में इंटरव्यू, साक्षात्कार कैसे हो पाएगा। एक एक भर्तियों में आप देख रहे हैं कि साक्षात्कार महीनों चलता है, तो आप किस दशा में कह सकते हैं कि भर्तियां जल्दी पूरी हो जाएंगी। तो यह सिर्फ और सिर्फ सरकार गुमराह कर रही है। भर्ती न करने का सरकार का एक जो कूटरचित चरित्र है, इसको हमें आपको
जनता के सामने लाना होगा। तो जो भी भाई बहन है, ठंडी है मानता हूँ, मौसम बहुत ठंड है, पारा बहुत ही नीचे है, लेकिन इस ठंड में भी हमें आपको अपना पारा बना के रखना होगा, अपने अंदर वो ऊर्जा बना के रखनी होगी, तभी सरकार इस तुगलकी फरमान को वापस ले सकती है। अन्यथा की स्थिति में तमाम साथी हैं। हाँ, इस आयोग से फ़ायदा किसको है? कोचिंग संस्थान के जो तमाम टीचर उखालपत कर रहे हैं कि नया शिक्षा सेवा आयोग बनेगा तो भर्तियों में पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा और तेज़ी से भर्ती आएगी। यह सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भर्तियों में जो है, जब तक जितनी लेट लतीफ़ी होगी उतने कोचिंग में आप लोग बैठ कर पढ़ोगे। इसीलिए कोचिंग संचालक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े हैं। तमाम जो शिक्षक हैं अब आज व्यवसायी हो गए हैं, उनके अंदर गुरु का गुरुत्व तनिक भी नहीं रह गया है। ऐसे में जो भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप अपने हक और अधिकार को लेकर के संघर्ष करिए। युवा मंच टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करिए, तभी कुछ संभव हो पाएगा। बाकी तमाम आंदोलन चल रहे हैं, उसमें भी हमारा समर्थन है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो किसी भी दशा में ये जो भर्ती है समय से पूरा नहीं होगी। यह भर्ती जो समय से पूरा करने की नियति भी सरकार की नहीं है। आप चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को देख लीजिए, चाहे प्राथमिक भर्ती की तो दूर दूर तक चर्चा ही नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि LTGIC आदि भर्तियों पर भी एक लंबा समय लग सकता है। पदों की वृद्धि की बात जहाँ रही, न्यायालय में सुनवाई चल रही है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस लड़ाई में हम लोग जीतेंगे और एक बड़ी संख्या में वृद्धि होगी। तो इसी के साथ मैं एक बात आप लोगों से निवेदन फिर से करना चाहूँगा। मित्रों, ये सुनहरा मौका है, अगर अभी हम लोग चूक गए तो निश्चित तौर पर सरकार जो चाहेगी वो कर लेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पहले हम लोगों ने संविदा जैसी महामारी को खदेड़ने के लिए एकजुट हुए और संविदा जैसी महामारी उत्तर प्रदेश की सरकार को वापस लेना पड़ा था। तो हमें आपको लड़ना है। 24 फरवरी का दिन याद होगा आप लोगों को, 15,198 पदों के विज्ञापन सहित तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ रहे थे। दरोगा भर्ती रातों रात आई थी। तो संघर्ष कभी जाया नहीं जाता। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है कि 9 तारीख दिन सोमवार, अभी अगर आप प्रदेश में कहीं हैं तो अपना झोला उठाकर चल दीजिए। सिर्फ फार्म भरने के लिए अगर आप पैदा हुए हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि फार्म भरने से रोज़गार नहीं मिलेगा, फार्म भरने से नौकरी नहीं मिलेगी। सभी साथियों को हर हाल में इस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ेगा कि आयोग का गठन, जो नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन सरकार करने जा रही है, यह सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ एक मजाक है, उनके साथ एक छलावा है। साथ ही साथ जो उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्चतम निदेशालय को सरकार लखनऊ में शिफ्ट कर रही है, उससे भी जो है यह बहुत बड़ा नुकसान होगा प्रयागराज का। तो ऐसे में जो भी साथी है, मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा, फिर एक बार कह रहा हूँ कि 9 जनवरी याद रहे 11 बजे प्रयागराज सिविल लाइन पत्थर गिरजाघर पर हमें अपना हुजूम दिखाना है, अपनी ताकत दिखानी है कि सरकार शिक्षा सेवा आयोग नहीं, इन्हीं संस्थानों को पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ नियमितता चलाए और प्रदेश में जो भी पद खाली हैं उन सभी खाली पदों को भरने का काम करे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अमित।